हेलो फ्रेंड्स। सेकंड वीडियो है जिसमें मैं फोकस कर रहा था कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। रीजन है कि क्योंकि आजकल काफ़ी ऐसी हवा चल रही है जो हेट और नेगेटिविटी पर बेस्ड है। तो मैंने चाहा कि पूरे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का पर्सपेक्टिव पब्लिक में रखा जाए, जिससे क्लियरिटी लोगों के बीच आ जाए कि एक्चुअली में मामला क्या है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस्लामिक जो फोर्सेस हैं वो डेफिनेटली इंडिया के व्यूज में उनका व्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमिस्ट पीपल। तो आजकल उन्हीं की हवा चल रही है, जिसमें प्रोफेसर साहब भी जिन्होंने कमेंट किया कि हमें बांग्लादेश में गौरी मिसाइल सिस्टम प्लस पता नहीं कौन कौन और न्यूक्लियर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए। सो ठीक है, अपना व्यूज है, उसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते। हम उसको देखेंगे भी कि इंडिया आपके साथ क्या कर सकता है। लेकिन पीयू एक इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसने 2020 में सर्वे किया कि 62% बांग्लादेशीज व्यू India as a favorably, favored nation, and 70% people of Bangladesh considers India as a friendly nation, है ना। तो सोचिए आप, वहाँ पे रैशनल व्यूज प्रिवेल करता है। सारे बांग्लादेशी स्टूपिड नहीं है ना, या फंडामेंटलिस्ट नहीं है। आजकल ऐसी हवा चल रही है वहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है वहाँ पर। अगर आप देखें, जो अभी डिस्टर्बेंस आया है वो पॉलिटिकली नेचर है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस नहीं है ना। ड्यू टू द इकोनॉमिक फेलियर मेल्टडाउन वहाँ पे अपहेवल्स नहीं आए, ये पॉलिटिकल अपहेवल्स था, है ना, जिसमें फॉरेन फंडिंग यूएस की तरफ से हुई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उसको फंडिंग किया, पॉलिटिकली मोटिवेट किया, और वहाँ पे ग्रीवेंसेस थे ऑलरेडी मिस्टर मिसेस हसीना के रजीम से, है ना। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए, एक्सट्रीमिज्म किसी भी फॉर्म में हो, है ना, और वो ट्रांसलेट होता है टेररिज्म में, है ना। कि अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप टेररिज्म के फॉर्म में उसको निकालते हैं। तो एक्सट्रीमिज्म वाज ट्रांसलेटिंग इनटू द टेररिज्म इन बांग्लादेश अगेंस्ट इंडिया। सो हसीना इस रीजन में बहुत अच्छा व्यू रखती थी, है ना। उसने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। उसने बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन को काफी हद तक रिजॉल्व कर दिया, है ना। एक्सट्रीमिज्म उसके माइंड में नहीं है, वो सेक्युलर पार्टी है अवामी लीग। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये जो अभी फंडामेंटलिस्ट वहां पे लोग आए, सेकंड पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। सो हम उसको हैंडल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनको किस तरह से। लेकिन अभी के लिए जरूर प्रॉब्लम आ गई है, और रिलेशनशिप किस तरह से कंटिन्यू होता है। अभी तो इलेक्शन होगा 2-4 महीने के अंदर में, फिर वहां से बीएनपी जो है वो पार्टी जीत कर आएगी, क्योंकि वही वहां पे एक ही सिंगल मेजर पार्टी बची है। आवामी लीग को उन्होंने क्रैक डाउन कर दिया, मे बी उन्हें इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करने का मौका भी ना दे, है ना, क्योंकि वो आजकल उसके ऊपर क्रैक डाउन पूरा कर चुके हैं और उनके सपोर्टर्स को काफी हद तक सप्रेस कर रहे हैं, है ना। सो कुछ कंटेंशियस इशूज हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया और बांग्लादेश के बीच, जो इतना ज्यादा कंटेंशियस नहीं थे कि वो रिलेशनशिप को चैलेंज करें। सो यहाँ पर काफी कॉम्पिटिंग फैक्टर्स भी आ रहे हैं, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट और चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना हैव द चेक बुक, उसके हाथ में होता है, तो वो यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। रोहिंग्या क्राइसिस भी था, ट्रेड डिस्प्यूट भी, टैरिफ एंड बैरियर्स के मामले भी थे, बायलैटरल इशू जो एक नेशंस के बीच, जनरली हर नेशंस के बीच हो जाता है। लेकिन कोई आइडियोलॉजिकल फैक्टर नहीं था, बिकॉज दोनों तरफ सेक्युलर पार्टीज थी अभी तक।
अ, अब एक यहाँ पे ग्रुपिंग है, सार्क ग्रुपिंग, है ना? तो सार्क समझ रहे हो? साउथ एशिया का रीजन। अब बांग्लादेश उसका मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है ना? तो ये भी एक सार्क ग्रुपिंग को रिवाइवल करने के भी काम आ सकता है ये, है ना? क्योंकि अब एंटी इंडिया कुछ सालों तक वहाँ पे करीब दसियों सालों तक इन्फ्लुएंस होने वाला है। बीएनपी वहाँ शासन करेगी, जिससे डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को चैलेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर 2-3 फैक्टर्स आएँगे। इवन चाइना और पाकिस्तान भी यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी यूएस का जो डेलीगेशन वहाँ पे बैठा हुआ है आज के डेट में बांग्लादेश के अंदर, $202 मिलियन का असिस्टेंस भी उसने दिया है बांग्लादेश को। तो यूएस का भी प्रेजेंस यहाँ पे इंक्रीज करेगा, है ना? तो सो चाइना को क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है इस रीजन में। तो यूएस यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। लेकिन पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए चाइना ने यूएस नहीं आएगा, है ना? चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, इसलिए वो आ रहा है ना? तो ये भी एक बात है। इंडिया को कैसे डील करना चाहिए? इंडिया नो वेल हाउ टू डील विद दैट। उन्हें हमें एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, हमारी एडवाइस की पर्टिकुलरली। मिस्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी स्मार्ट पीपल हैं वो, है ना? जानते हैं कि कैसे किस डिजीज़ को कैसे दे आर द बेस्ट डॉक्टर, है ना? इवन सर्जन भी हैं, है ना? तो वो इस डिजीज़ को हैंडल कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से बांग्लादेश को अ, इंडिया को चाहिए कि वो एक पोलाइटली इसको एंग्री ना हो करके रैशनल माइंड से इसको डील करें, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। एट लीस्ट रिलेशनशिप अच्छा ना बने तो ज़्यादा बुरा भी ना हो, है ना? उसको नॉर्मल रख दें। लेकिन अगर वहाँ पे मिसाइल्स लगाना, न्यूक्लियर बम स्टार्ट लगाना, है ना, बॉर्डर पर, तो इंडिया हैज़ द राइट टू यू नो डिफेंस इटसेल्फ। हमें बांग्लादेशियों से कंप्लेन नहीं है, लेकिन अगर वो एंटी इंडिया फोर्सेस को यहाँ पर ले आकर के मिसाइल्स लगाना शुरू कर दें, चाइनीज शिप्स आना शुरू कर दें, सर्विलांस करना शुरू कर दें, इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करें, फिर इंडिया हैज़ अ राइट टू डिफेंस इटसेल्फ। तो फिर उसके बाद फिर रिलेशनशिप स्ट्रेंड होगा। लेकिन इंडिया को एनॉय करना, इंडिया की एंग्जायटी बढ़ाना, ये बांग्लादेश के हित में नहीं होगा, है ना? तो ये देखने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश की ज़्यादातर आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो हैं वो चाइना से आती है ना? और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पाकिस्तान से आता है। तो ये दोनों ही इंडिया के राइवल्स हैं, ठीक है? और अगर सम सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन 30-40% पीपल जो हैं बांग्लादेश के, वो एंटी इंडिया अगर स्टैंस रखते हैं और उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है, फिर इंडिया के लिए ये एनवाय मोमेंट बनेगा। लेकिन यूएस भी इंटरवेंशन कर रहा है जिसमें चाइनीज के इन्फ्लुएंस को कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यूएस भी बहुत केवल वो प्ले करना चाहता है, यहाँ के चीज़ों को सेंस करना चाहता है, वो करेगा कुछ नहीं। मैं उसको जानता हूँ, वो शिकारी के साथ भी होता है और शिकार करने वाले के साथ भी होता है, ये उसकी पॉलिसी है। तो वो केवल और केवल यहाँ के जो अ, बैरोमीटर से उसको पॉलिटिकल चीज़ों को मेज़र करने आया था और वो यहाँ से करके वो चला गया। चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, न करना, पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना, वो इंडिया का अपना मैटर बनेगा। तो इंडिया इसको मैनेज करेगा, है ना? जिसमें अनफॉर्च्यूनेटली जाने-अनजाने में हमें बांग्लादेश के साथ टफ मेजर्स भी लेने पड़ सकते हैं। अगर बांग्लादेश की जो रूलिंग पार्टी आने वाली है, क्योंकि इंडिया अपने आप को डिफेंस करने के लिए इंटाइटल्ड है ना? तो अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं कर सकता इंडिया। सो इंडिया उसको देखेगा कि उसको क्या करना है। जिस तरह से
यूक्रेन की वॉर में, रशिया और यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन दबा हुआ है ना? क्योंकि वहाँ पे नाटो फोर्सेस का जो आना, है ना? और रशियन बॉर्डर पर मॉस्को के साथ बिल्कुल टच हो जाना, ये रशिया के डिफेंस सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। सो ये बात देखने की है कि इंडिया को उसको कैसे हैंडल करता है। हमें बांग्लादेशियों से कंप्लेन नहीं है, लेकिन अगर हमारी सिक्योरिटी को आप चैलेंज करते हैं बाई फॉरेन एजेंट्स, तो वी आर एंटाइटल्ड टू डिफेंस आवरसेल्फ। फिर आपको ह्यू एंड क्राई नहीं मचाना चाहिए। अगर आप अपने एक्ट करते हैं तो उसके एक्टिव रिजल्ट को भी सहने की क्षमता रखें, जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा। अब आप जैसा एक्शन करते हैं वैसे हम उस पर रिएक्शन लेंगे। तो अच्छा होगा कि इस रिलेशनशिप को आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने आप को फोकस करना, और एंटाई इंडिया कैंपेन को जो है उसको बिल्कुल त्याग दो, ऐसे विचारधाराएं। तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। मैं धमका नहीं रहा किसी को भी, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के मामले बनेंगे। अगर इस तरीके के मामले कोई और कंट्री आपके साथ करती तो आप भी यही करते, है ना? तो अच्छा होगा। जैसे अभी रोहिंग्या आना शुरू किया है ना, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या वेरियस लॉज के ग्राउंड पर हैंडल किया उसको, या फिर उसको निकालने की कोशिश की? ऐसे ऐसे आइलैंड वहां पर दे दिए जहाँ पे रोज रोज है ना तूफान आते हैं, लोग डूब के मर रहे हैं वहां पे, है ना? या उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, वो बात देखने की है ना? मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, हर नेशन अपनी डिफेंस को सोचता है। अब आप फॉरेन कंट्रीज को यहाँ पे ला करके जगह देंगे, तो इंडिया इज एंटाइटल्ड टू टेक इट्स ऑन कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये देखने वाली बात बनेगी कि आगे किस तरह से चीजें बनती हैं। और इंडिया कैपेबल है डिफेंस कर सकने में, इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि अपने ही इमीडिएट फ्रेंड के ऊपर हम कोई मिलिट्री एक्शंस या किसी इस तरीके की बात सोचें। करें तो वो अलग बात है, सोचें भी, है ना? मैं हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन आप हमें अगर डिस्टर्बेंस करते हैं, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ फॉरेन पावर्स, तो इंडिया इज एंटाइटल्ड टू टेक इट्स ऑन कोर्स ऑफ एक्शन। सो इंडिया नो वेल, लेकिन मैं अपने गवर्नमेंट से खुश थोड़ा सा नहीं हूँ। अब गांधी जी की आइडियोलॉजी और लॉर्ड बुद्धा की आइडियोलॉजी, पीस सिस्टम क्रिएट करना, हम भारत की आइडियोलॉजी से भी कभी कभी खुश नहीं होते, हमें गुस्सा आता है। पता नहीं, अच्छी ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है ना? कि हमें पीस चाहिए, हमें कोऑपरेशन चाहिए, लव चाहिए, पीपल टू पीपल एक्सचेंज चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन के बीच चाहिए, है ना? एनिमल्स के बीच नहीं होता ये कोऑपरेशन और पीस ये वगैरह वगैरह, यानी एनिमल्स के बीच जंगल राज जिसको कहते हैं, वो इसमें माइट इज राइट होता है ना? कोऑपरेशन एक तरफ से नहीं होता, कोऑपरेशन दोनों तरफ से होता है। हमने अभी तक कोऑपरेशन बढ़ाया था क्योंकि वो सेक्युलर पार्टी थी, आवामी लीग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बेहतरीन थे, कोऑपरेटिव था, तो हमने एक्सचेंज करने की कोशिश की, हमने आपके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आप हमें थ्रेटन कर रहे हैं अब, है ना? बीएनपी और इस्लामिस्ट पार्टी मूवमेंट चला चला करके, सो ये हमें अनॉय करता है ना? तो इंडिया को चाहिए कि जब इस राक्षसी प्रवृत्ति की बातें आए, है ना? माँ दुर्गा की फोटो अगर देखोगे, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, वहां पर दुर्गा पूजा पर भी आप रोक लगा रहे, है ना? उसमें उनके कई हाथ हैं दुर्गा जी के पास। इसमें एक तो आशीर्वाद भी देती हैं, पीस की बात करती हैं, और दूसरा उन्होंने धनुष बाण और गदा भी रख रखा है। बैड एक्टर्स के लिए वो सारी चीजें भी हैं। तो जरूरी है, योग सिंबल के तौर पर है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस में आप एक्शंस भी ले सकते हैं। तो
भारत की पॉलिसी को लिटिल बिट एग्रेसिव भी होना चाहिए कि अगर हमारी मोहब्बत से तुम ठीक न लगे, तो हमारे साथ दुश्मनी से भी तुम्हें भय होना चाहिए, है ना? तुम्हें ये कंसिडरेशन होना चाहिए कि अगर हमने इस एक्शंस को लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना? लेकिन मैं भारत की पॉलिसी से खुश नहीं हूँ। ये पीस की बात करता है हर सिचुएशन में, है ना? जंगलों में भी आप पीस की बात नहीं कर सकते बिकॉज़ नोबडी अंडरस्टैंड दैट, है ना? इवन पाकिस्तान को भी हैंडल करना हो तो करो, है ना? जिस भी तरीके से जो उसका बेस्ट मेडिसिन हो उसको दो। चाइना के साथ भी एग्रेसिव बिहेवियर रखना चाहिए, है ना? वॉर हो रहा है तो होने दो, है ना? मैं ऐसे जज़्बाती होके नहीं कह रहा, अगर वॉर रिज़ल्ट हो रहा है ना तो होने दो। अगर गुडनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कभी-कभी वॉर करने पड़ते है ना? हमारे यहाँ महाभारत में 2 पार्टीज़ हैं, दुर्योधन की, दूसरा युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर उसमें न्याय पद्धति को अडॉप्ट करता है। श्री कृष्ण उसमें न्याय को एस्टेब्लिश करने के लिए वॉर करते हैं। वॉर भी जस्टिफाइड है ना? तो हर पीस जगह पर आप पीस की बात नहीं कर सकते। बुद्धिस्ट फिलॉसफी पीस जैन फिलॉसफी पीसफुल होने की वजह से भी देखिए मुस्लिम्स जब यहाँ पे इन्वेजन हुआ तो कितने लोगों को यू नो बख्तियार खिलजी टाइप के लोग आए यहाँ पे स्लॉटर किया लोगों को, लाखों लोगों को उसने मारे हैं, है ना? तलवारों के दम पर उन्होंने वो अपनी पूजा और अर्चना में डूबे हुए थे, नहीं? उनको उन्होंने गर्दनें उड़ा दी, समझ रहे हो आप? तो जहाँ पे इस तरीके के लोग हों, नहीं? तो मुझे लगता है कि वॉर के लिए जाना चाहिए और चाहे उसमें हमारा कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो क्या? लेकिन ऐसी फोर्सेस में दहशत होनी चाहिए, जो ये बदतमीज़ियाँ करते हैं, है ना? छोटे-छोटे देश हैं, कुछ लोगों की पॉपुलेशन उनको धक्का मार के हम बे ऑफ बंगाल में डाल सकते हैं। नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्रोफ़ेसर साहब, है ना? लेकिन उनकी हिम्मत की दाँश-देनी होगी कि वो इस तरीके की सोच भी सकते हैं, हुँ? कि न्यूक्लियर बम भारत के बॉर्डर पर ला के रखेंगे और हम इनको चैलेंज करेंगे, है ना? तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप हमारी मोहब्बत से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे साथ दुश्मनी से आपको भय होना चाहिए। भारत को ये चाहिए कि हैव टू एक्ट एग्रेसिवली, है ना? भारत के पास स्ट्रेंथ है और इन छोटे-छोटे देशों की भी औकात भी क्या बनती है कि हमें चैलेंज करें। हाँ, हेजेमनी की बात करते हो तो है हेजेमनी, है ना? वो भी हमारे फॉरेन पॉलिसी के टूल्स में शामिल होना चाहिए। ठीक है, 1971 में भारत की पॉलिसी हमें कभी समझ में नहीं आई, नहीं? जब आपने उनको सरेंडर करवा दिया तो बांग्लादेश को एक अलग देश बनाने की क्या ज़रूरत थी, नहीं? उसको फिर से पॉलिटिकल यूनिट इंडिया में डालना चाहिए था। क्या ज़रूरत थी? अभी तक तो सारे जो चीज़ें होती शांति हो गई होती, नहीं? सरेंडर किया जब जब उसने सरेंडर किया 91,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को तो जम्मू कश्मीर के मैटर को नेगोशिएट क्यों नहीं किया भारत ने? नहीं, उस समय उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं थे, बाकी चीज़ें नहीं थी। दबा के उसको पूरा-पूरा लेना चाहिए था जम्मू कश्मीर को, नहीं? सरेंडर करवाने के बाद भी उनकी सारी 15-20 दिन की उनकी लड़ने की क्षमता भी थी, नहीं? वो सारी चीज़ें उनका लैप्स हो गया, तो पाकिस्तान को सरेंडर करना चाहिए था कंप्लीटली। लेकिन भारत की पॉलिसी हमें कभी समझ में नहीं आई, है ना? सॉरी टू से ऐसे-ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं। ये इस तरह देश नहीं चलते। मैं नहीं मानता इस तरह देश चलते हैं। अभी भी जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं इधर-उधर करते हैं। उनमें कोई विज़न टाइप से नहीं होता कि नेशन को 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद कैसे भारत दिखेगा, है ना? ये छोटे-छोटे आइलैंड नेशंस इनको बना-बना करके ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस बन रहे हैं, है ना? इनको इनकॉर्पोरेट ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ना, इंडियन पीपल्स के लिए था। इंडियन बांग्लादेशी कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो इंडियन कल्चर के ही पार्ट है। उनका पहनने, ओढ़ने, बोलने-चालने का पूरा सिस्टम हमारे बंगाल से है, तो अलग कैसे हो गए वो? केवल रिलिजन के नाम पर। और जब रिलिजियस थियोलॉजी उनकी फेल हो रही थी उस समय,
नहीं, आइडियोलॉजी फेल हो रही थी, बांग्लादेश बना, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, उसी समय ही हमेशा के लिए समस्या सॉल्व हो जाती। हुँ, लेकिन अब फिर से एक नई समस्या पैदा कर रहे हैं, है ना? अब वहाँ पे कॉम्पीटिंग फैक्टर्स पाकिस्तान, फिर वो चाइना, फिर वो कोई और फ़ोर्सेस आकर के हमारे बॉर्डर पर नहीं बैठेंगी और फिर से तमाशा वही शुरू हो जाएगा, है ना? इसको जो विज़नरी लीडर होते हैं वो मैटर को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसको जैसा भी हो, नहीं एक्शन्स लेते हैं और लेना चाहिए। जो उनके पास विज़न होता है, देश से थोड़ा बहुत प्रेम अगर है तो। नहीं, लेकिन इंडियंस के व्यू से मैं सहमत नहीं हूँ। पता नहीं कैसे सोचते हैं, लेकिन हैव टू बी वी हैव एज़ ए सिस्टम। सो थैंक यू वेरी मच।